दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सिल्का जल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिल्का जल होता क्या है। होता है क्या दोस्तों, इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग ब्रीथर्स भी बोलते हैं, जिनको कभी कभी हम लोग सिल्का जल ब्रीथर्स भी कह देते हैं। वो करते क्या हैं, जो हमारी एम्बियंट एयर होती है यानी कि जो बाहर की हवा होती है उसमें कोई अगर नमी है उसको ट्रांसफार्मर के इंसुलेटिंग लिक्विड में जाने से रोकते हैं। ये होता है हमारा मेन सिल्का जल का काम। जनरली होता है क्या दोस्तों, ये जो हमारा ब्रीदर्स होता है, ये जितने भी हमारे कंजर्वेटिव टाइप के लिक्विड हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें ये लगे ही होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे हार्मेटिक लिक्विड इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर होते हैं जिनको डिहाइड्रेटिंग ब्रीथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका जो टैंक होता है वो पूरी तरह से सील होता है और उसमें इंसुलेटिंग जो लिक्विड होता है उसमें एम्बिएंट एयर के आने से कोई चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए उनमें हम खाली जो है ये हम नहीं लगाते हैं। चलिए इसके अब हम लोग फंक्शन को समझते हैं। होता है क्या दोस्तों, कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है उसको हेल्दी पोजीशन में बनाने रखने के लिए उसको डिहाइड्रेटिंग ब्रीदर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब होता क्या है, चूँकि हमारा जो ट्रांसफार्मर का लोड होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसका तापमान भी अलग अलग होता है। जैसे ही हमारा इसका टेम्परेचर बढ़ता है, जो हमारा इंसुलेटेड जो तरल की मात्रा भी बढ़ जाती है और जो हमारे कंजर्वेटिव टैंक से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे तापमान घटता है, तेल की भी मात्रा घटती जाती है और हवा को सिल्का जेल ब्रीदर के माध्यम से कंजर्वेटेड टैंक में वापस ले लिया जाता है। तो जो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें चेंजेस होने की वजह से ट्रांसफार्मर टैंक के भीतर भी एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है और उसके घटने से एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। दोस्तों ये जो हमारी एम्बिएंट एयर होती है इसमें मल्टीपल जो है अनडिजायरेबल चीज़ें होती हैं जो कि सीधे हमारे ट्रांसफार्मर के तेल के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बिल्कुल वीक कर देती हैं। उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ट्रांसफार्मर के वर्किंग में पड़ता है। इसको और अगर डिटेल में समझें, जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा होता है उसके इंसुलेटेड लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाता है और कंजर्वेटेड टैंक में ब्रीदर के माध्यम से हवा आ जाती है। हवा के भीतर की नमी जो होती है उसको सिल्का जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि यह ब्रीदर से गुजर रही होती है। सिल्का जल अपने वजन का लगभग 20% नमी को है एब्जॉर्ब कर लेता है। उदाहरण के लिए अगर 5 किलो सिल्का जल है तो लगभग वो 1 किलो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि सोख सकता है। दोस्तों ब्रीदर का डिहाइड्रेशन के अलावा भी एक काम और होता है। जो हमारा कंजर्वेटेड टैंक होता है और जो एम्बिएंट एयर होती है, इसके बीच में थोड़ा सा प्रेशर अंतर नहीं होने पर ब्रीदर के नीचे एक ऑयल ट्रैप होता है जो कि हमारी एम्बिएंट एयर से सिल्का जल को अलग करता है। ये क्या करता है दोस्तों, हमारा जो ऑयल ट्रैप होता है एक बैरियर बना देता है जिसके माध्यम से हवा फ्रीली जो है प्रोवाइड नहीं हो सकती। इस प्रकार हमारा क्या होगा दोस्तों, सिल्का जल लगातार नमी को अवशोषित अगर नहीं भी कर रहा है तो उसको ड्राइंग आउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। इस प्रकार ऑयल ट्रैप जो होती है हवा से धूल के कणों को भी बचाती है और उसको ब्रीदर में भी प्रवेश करने से रोकती है। दोस्तों अब समझते हैं कि सिल्का जल को चेंज कब करना चाहिए। जनरली क्या होता है दोस्तों, सिल्का जल जो होता है हवा से नमी को तब तक एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक कि ये पूरा सेचुरेटेड ना हो जाए या किसी एक पॉइंट पे जाके ये बंद कर देगा। होता क्या है, लेकिन ये बड़ा आसान होता हमारा जानना कि इसको कब बदलना चाहिए। इसको दोस्तों हम लोग रीजनरेशन भी बोलते हैं। जैसे ही हमारा सिल्का जल सेचुरेट हो जाता है इसका कलर चेंज हो जाता है। सबसे पहले ये हमारा नारंगी रंग का होता है, बाद में ये गुलाबी कलर का हो जाता है। जनरली होता क्या है दोस्तों, हर समय जो है सिल्का जल का 5 से 10 सेंटीमीटर यानी कि 2 से 4 इंच बफर रखा जाता है, लेकिन सिल्का जल के 1/3 हिस्से में सैचुरेट होने पर फिर से बनाना या बदलना सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है। दोस्तों अब ये समझेंगे कि ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा ब्रीदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करने का बड़ा ही दो आसान तरीका है कि हमारा ब्रीदर जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले तेल के जाल से जो हमारे गुजरने वाले बुलबुले होते हैं उनको आप चेक कर लें। सेकेंडली जो होता है, सिल्का जल का जो रंग होता है वो समय के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये भी जांच लें। यदि सिल्का जल समय के साथ रंग नहीं बदलता है तो इस बात के चांसेस हैं कि ट्रांसफार्मर में कहीं लीकिंग गैसकट या सील है और हवा का जो हमारा रिसाव है माध्यम से प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। लीक करने वाले जो गैसकट होते हैं या सील को जल्दी से जल्दी ढूंढ के उसको बंद कर देना चाहिए या उन्हें बदल देना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।